तो आइए आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। जैसा कि आपको पता है हम मानव शरीर की ज्ञानेंद्रिया कर रहे थे। ज्ञानेंद्रिया में हमने 3 पार्ट कर लिए थे। पहले पार्ट में अपन ने मानव आँख की थी, दूसरे में जीभ और नाक किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं त्वचा। चौथा जो सेल्स ऑर्गन है मानव ज्ञानेंद्रिया का, त्वचा। त्वचा है जो त्वचा का अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी अपन मारवाड़ी भाषा में कहते हैं कि डर, किसी को डर लग रही है तो डर को मेटो यानी डर को मिटाओ। डर्मेटोलॉजी यानी डर को मिटा के जो पढ़ेंगे उसे क्या कहेंगे? डर्मेटोलॉजी, जिसको क्या त्वचा कहते हैं। अगर इसका अपन आंतरिक भाग देखें तो शरीर जो तक का बना होता है, वैसे त्वचा है जो शरीर का सबसे बड़ा अंग है। क्या है? शरीर का सबसे बड़ा अंग है। परंतु एक चीज ध्यान रखना कि शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अपना लीवर या यकृत। ठीक है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग तो त्वचा है ना, लेकिन शरीर में सबसे बड़ा अंग है तो वो यकृत होगा। ठीक है, अब इसका अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। इसमें कार्य देखिए अपन त्वचा के, तो एक कार्य तो है कि अपनी जो कीटाणु या रोगाणु है उससे क्या करता है? रक्षा करता है। और वो कौन करता है? तो एक आता है लाइसोजाइल नामक एक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंजाइम, जो त्वचा से निकलता है। क्या करता है? त्वचा से निकलता है। इसके बाद में अपन देखें तो एक पाया जाता है मेलानिन। या मेलानिन। जो मेलानिन है वो क्या करता है कि अपनी जो यूवी किरणें हैं यानी अल्ट्रावेव रे, हिंदी में बोले तो परावैक्तिक किरणें से क्या करता है? रक्षा करता है। ये जो मेलानिन है ये क्या करता है? इस यूवी रे को सोख लेता है। यानी ग्रहण कर लेता है। जैसे अल्ट्रावेव अपनी त्वचा को पड़ता है, ये ग्रहण कर लेता है। और ये क्या करता है? जो बाह्य भाग है अपना त्वचा का, क्या है? बाह्य भाग, जिसे अपन अधिचर्म बोलते हैं, उसमें रहता है बाह्य भाग में स्थित। इस मेलानिन की एक खासियत है कि अगर ये ज़्यादा है, मेलानिन क्या है? ज़्यादा है तो व्यक्ति कैसा होगा? काला। और मेलानिन कम है तो व्यक्ति कैसा होगा? गोरा। पूछा हुआ क्वेश्चन के मानव का रंग किस पे निर्भर करता है? तो मेलानिन। और अगर ये कम है, ज़्यादा ही कम है, तो मेलानिन कम है तो उसमें यूवी किरणें को कम शोषेगा, तो इसमें क्या हो सकता है? कैंसर। जो त्वचा का कैंसर होता है, कैंसर के होने की संभावना क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट हो जाए। वैसे अपन ने देखा शरीर का सबसे बड़ा अंग है, शरीर में सबसे बड़ा अंग यकृत है। रोगाणुओं से रक्षा करता है। कौन करता है? लाइसोजाइल नामक एंजाइम। ठीक है, तो एक मेलानिन है जो क्या करता है कि यूवी किरणों को शोष लेता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो तापमान नियंत्रण, दूसरा कार्य इसका क्या है कि ताप नियंत्रण। जैसे मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में लिखे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। और वैसे तापमान नियंत्रण में त्वचा कार्य करती है, लेकिन तापमान नियंत्रण में मेन भूमिका जो अपना रक्त परिसर तंत्र पढ़ते हैं अपन, वो कार्य करता है ना। तो अब इसको अपन दो भागों में बांटते हैं इसको, त्वचा को, है ना। परतों के आधार पर कितने भागों में? 2 भागों में। त्वचा अपने तापमान को नियंत्रित कर रही है, और अपन वो जीव है जो
वातावरण के आधार पर अपने तापमान को बदलते नहीं है ना। त्वचा को दो भागों में बांटते हैं, एक तो होता है अधिचर्म, एपिडर्मिस, और ये होता है डर्मिस यानी चर्म। ठीक है, परतें मुख्यतः दो होती है, वैसे 4 5 7 होती है। परतें कितनी होती है? 7, पर मुख्य कितनी है? 2, जिनके अपन ने नाम लिखे, अधिचर्म और चर्म। ये जो अधिचर्म है त्वचा का सबसे बाहरी भाग, जो अपनी त्वचा उसका सबसे बाहरी भाग है, उसे क्या बोलते हैं? अधिचर्म। इसमें रक्त नहीं पाया जाता, इसमें खून नहीं पाया जाता। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी जगह चलते चलते किसी दीवार से या किसी वस्तु से अपनी टक्कर हो जाती है, तो जरा सा छिलने पे अपने रक्त नहीं आता, लाल लाल दिखाई देता है, तो रक्त नहीं पाया जाता। इसी चीज इसमें मेला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेलानिन। मेलानिन का अभी मैंने बताया था कि मेलानिन, इसमें मेलानिन पाया जाता है ना, मेलानिन। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि मेलानिन क्या करता है कि अगर मेलानिन ज्यादा है तो रंग कैसा है? काला, और कम है तो गोरा, और ज्यादा ही कम है तो क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। उधर मैंने बता दिया। ठीक है, इसमें पाई जाती है 5 परतें। कितनी परतें? 5 परतें पाई जाती है अधिचर्म। अधिचर्म का पूछा, अधिचर्म त्वचा का सबसे बाहरी भाग है। इसमें ना तो रक्त पाया जाता है, मेलानिन पाया जाता है, जो क्या करता है? सूर्य से अपने यूवी किरणें आती है ना, जो अल्ट्रावेव, उससे रक्षा करता है। ये यहाँ पे भी लिख सकते हो कि यूवी रे को सोख लेता है। अब आता है चर्म। चर्म ये अपने लिखा त्वचा का सबसे बाहरी भाग, इसमें लिख सकते हैं त्वचा का आंतरिक भाग, या आप लिख सकते हो कि त्वचा का अधिचर्म के नीचे स्थित भाग। ठीक है, इसमें रक्त नहीं पाया जा रहा था, इसमें अपन लिख सकते हैं रक्त रक्त स्थित होता है। इसके बाद देखें तो इसमें जो अपना ये हेयर है यानी बाल और रोम है, इसकी जड़ें भी इसमें स्थित होती है। बाल व रोम की जड़ें स्थित होती है, यानी ये जो बाल है अपने हाथों पे, इसके जो जड़ें हैं अंदर त्वचा पे पूरी, कहाँ पे? ये चर्म में है। तीसरा देखिए इसमें रक्त पाया जाता है और औद्योगिक काम में, जैसे जानवरों की जो अंदर वाली ये होती है चर्म, इसका क्या कहते हैं? जैसे बेल्ट हुआ, पर्स हुआ, कपड़े, ईटीसी। ठीक है, ये इसके क्या है? ईटीसी में यानी सभी आ जाएंगे औद्योगिक में। और इसमें 2 परतें पाई जाती है, पेपिलरी और रेटिकुलर। जो चर्म है इसमें कितनी परतें पाई जाती है? 2 परतें। पहली होती है पेपिलरी और दूसरी होती है रेटिकुलर। उसमें अपन ने 5 परतें पढ़ी थी, इसमें 2 परतें है ना। ये अपनी त्वचा के 2 भाग बांट दिए अपन ने कि अधिचर्म, चर्म। अब एक चीज और देखो कि चर्म अधिचर्म होता है, इसको मैं साफ करता हूँ, एक बार वापस देख लो कि त्वचा के 2 भाग बांटे, अधिचर्म और चर्म। त्वचा का सबसे बाहरी भाग है त्वचा, इसमें रक्त नहीं पाया जाता, मेलानिन पाया जाता है, और इसकी 5 परतें होती है। ये त्वचा का आंतरिक भाग है, यानी जो अधिचर्म उसके नीचे का भाग है। रक्त व वाहिका स्थित होती है, यानी नलिका इसमें स्थित होती है। बाल व रोम, ये जो बाल और रोम है इसकी जड़ें स्थित होती है, औद्योगिक काम में लिया जाता है। इसमें 2 परतें पाई जाती है, पेपिलरी और रेटिकुलर। ठीक है, ये इसके 2 भाग थे। अब एक चीज और इसी की अधिचर्म वाली,
कि शरीर में सबसे ऊपर क्या था अपने त्वचा पे? अधिचर्म। अधिचर्म, अधिचर्म के नीचे क्या था? चर्म। लेकिन जो चर्म है इसके नीचे होती है फेट, यानी वसा, ये जमी रहती है किसके नीचे? अपनी त्वचा के नीचे। जैसे आप यूँ पकड़ के देख रहे हो, थोड़ा हार्ड हार्ड और मोटा सा लगेगा, ये क्या होती है? वसा। और जैसे बुढ़ापा होता है अपनी, तो ये वसा खत्म होती है। जैसे मान लो कोई गुब्बारा फुला रखा है, उसके अंदर एक और गुब्बारा है, अंदर वाला अगर गुब्बारा फूट जाए, या जैसे मान लो आप कैसे बताओ कि कोई बॉल है, ठीक है, उसके अंदर की हवा निकाल दे तो वो पिचक जाएगी ना, या यूँ चमड़ी से लटक जाएगी। तो इसमें अधिचर्म चर्म है, उसके नीचे फेट है। जैसे मान लो ये चमड़ी के नीचे फेट है, वो डाउन हो गई बुढ़ापे में, वैसे फेट खत्म हो जाती है, तो ये अधिचर्म और चमड़ी क्या हो जाती है? लटकने लग जाती है। क्योंकि जैसे ये परत है अधिचर्म के, इसके नीचे चर्म, इसके नीचे ये फेट जमा हुआ है ना, अगर ये फेट हट जाएगी तो ये चमड़ी लटक जाएगी ना। इसी प्रकार अपन लिख सकते हैं कि वृद्धावस्था में फेट के खत्म होने पर त्वचा लटक जाती है या झुर्रियां पड़ जाती, क्या पड़ जाती है? झुर्रियां। ये समझ गया? अधिचर्म, चर्म, फिर फेट। अब इसके दो कार्य और हैं कि एक तो होता है उत्सर्जन, जिसे अपन रोगों से रक्षा करना पड़ रहे थे त्वचा के, इसमें एक होता है उत्सर्जन। त्वचा क्या करेगी? उत्सर्जन। और एक होता है अवशोषण। उत्सर्जन का मतलब त्यागना, और अवशोषण का मतलब ग्रहण करना। त्यागेंगे किसे? पसीने, और इसमें पसीने में नमक पाया जाता है, जिसे अपन स्कूल लिखते हैं, नमक लिखते हैं। नमक, जैसे आपने देखा होगा कि अपने पसीना आता है गर्मियों में, आपने देखा होगा कि जैसे ब्लैक शर्ट पहन ली किसी ने, थोड़ी देर तक बैग पीछे रखा, पसीने से आया, पसीना सूख गया, लेकिन आपने देखा होगा पीछे व्हाइट सी धारियाँ पड़ जाती है, व्हाइट धब्बे हो जाते हैं, तो नमक के कारण होते हैं पसीने में, है ना। और अवशोषण के लिए ये करेगा, देखो क्रीम, तेल और दवा। ये क्रीम जो फेयर एंड लवली वो लगाते हैं ना मेकअप के लिए, तो वो क्या करती है? ये त्वचा सोचते हैं उसे। और तेल होता है, जैसे बच्चों में अपन तेल की मालिश करते हैं, तो ये भी होता है। और दवा, जैसे किसी के हाथ जल गया या किसी की चोट लग गई तो उस पर अपन दवा लगाते हैं, ये चीज़ें इसकी है। अब दो नोट और करके देख लें। त्वचा की मोटाई, त्वचा की मोटाई कितनी होती है? 0.5 से 2 mm तक। कितनी होती है? 0.5 से 2 mm तक। और सबसे मोटी किसकी होती है? तो व्हेल की। व्हेल की होती है। और अपन अगर मानव में देखें, मानव में सबसे पतली परत है, पतली त्वचा, तो अपन लिखते हैं ये जो अपनी आंख तक पुतली पाई जा रही है ना, ये हल्के लिख दो या पुतली लिख दो, ठीक है। और मानव में सबसे मोटी त्वचा, जैसे अपनी हथेली है और तलवे हैं, हथेली है तलवे, जैसे अपने मानो ये हथेली है और नीचे जो पाँव के तलवे हैं वो सब। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। त्वचा कंप्लीट हो गया बच्चा अपना। अब अपन देखते हैं कान, लास्ट सेंस ऑर्गन है अपना, कि जो अपन ज्ञानेंद्रिय कर रहे थे उसमें लास्ट है अपना कान। कान ये, ठीक है। कान में अपना शरीर का वैसे देखें तो सबसे महत्वपूर्ण अंग आँख थी, जो ज्ञानेंद्रियों में थी आँख थी। कान का मेनली कार्य क्या होता है? सुनाई देना, किसी भी आवाज़ को सुनने के लिए, और किसी भी आवाज़ को सुनने या पहचानने के लिए
जो ध्वनि की आवाज़ रहती है वो कितनी रहनी चाहिए अपने 1/10 सेकेंड तक। यानी अगर 1/10 सेकेंड से ऊपर मतलब कोई आवाज़ ओवरलैप हो रही है तो अपन उस आवाज़ को पहचान नहीं पाएंगे। जैसे अपन कहीं मोबाइल पे बात करते हैं कि कोई पास में चिल्ला रहा होता है तो वो दोनों आवाज़ क्या होती है, ओवरलैप होने लगती है, तो अपन उस आवाज़ को समझ नहीं सकते। तो कितनी होनी चाहिए, 1/10 सेकेंड। और इसमें कान को 2 भागों में बांटते हैं अपन, है ना। कान को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है बाहरी भाग, दूसरा भाग है आंतरिक भाग। आंतरिक भाग यानी जो कान है उसको कितने भागों में, एक तो ये बाहर जो दिखाई दे रहा है ये भाग है, एक आंतरिक भाग है। अब पहले अपन स्टार्ट करते हैं बाहरी भाग। बाहरी भाग उसको बोलते हैं अपन कर्णपल्लव। कर्णपल्लव या पिंड, ठीक है। ये अपन इसको बाहरी भाग बोलते हैं। और बाहरी भाग काम क्या करता है, तो ये एक अपना अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग पहले क्या कार्य करता था, बैलेंस बनाने में काम आता। जैसे आपने देखा होगा कि कुत्ता होता है या खरगोश होता है, अपना खतरा पाके एकदम से कान खड़े कर लेता है, यानी उनको बैलेंस करने में सहायता थी। अभी तो अपन बस ओनली फॉर जैसे चश्मा डालने या और लॉकडाउन में मास्क के डाले थे, तो अवशेषी अंग इसलिए बोला क्योंकि अब इसका कोई कार्य नहीं। पहले कार्य था बैलेंस के लिए, लेकिन अभी इसका कोई कार्य नहीं है। जिसे अपन एक अपेंडिक्स नस होती है अपनी, जो बड़ी आँख के पास पाई जाती है, वो पहले क्या कार्य करती थी कि जो सेलुलोज, जैसे अपन आदि मानव थे वो कच्चा फल फूल मांस खाते थे, तो उसमें क्या जो पत्तियों में सेलुलोज पाया जाता था, तो उसको पचाने के लिए छोटी वो अपेंडिक्स कार्य करती थी। लेकिन अभी अपन सेलुलोज का पाचन नहीं करते तो इतना अपेंडिक्स का कार्य नहीं है, इसलिए वो अवशेषी अंग हो गया। पहले मानव के पूंछ थी, धीरे धीरे लुप्त हो गई। वैसे अपने कान का क्या, ये जो बाहरी भाग है ये क्या है, अवशेषी अंग है, बैलेंस बनाने में काम आता है। इसके 2 भाग बांटे गए। कितने भाग, इसको 2 भागों में बांटा गया। हिलेक्स और दूसरा है लेबुल। जो हिलेक्स है ये ऊपर वाला भाग होता है, जो कान का ऊपर वाला भाग है, और ये जो लेबुला है ये नीचे वाला भाग है। एक येबुला होता है जो यहाँ कंठ में पाया जाता है, ये येबुला है ना। तो इसमें क्या पहनते हैं अपन, बाली। बाली या जो कान के पहनते हैं यहाँ पे, वो इसमें पहनते हैं। लेकिन आजकल गर्ल्स यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इस पे आ जाते हैं, कवर कर लेते हैं। तो ये बाहरी भाग है। और अपन देखते हैं आंतरिक भाग। दूसरा है आंतरिक भाग। समझने के लिए आंतरिक भाग भी, बाह्य भाग में इतना कुछ है नहीं। तो आंतरिक भाग समझने के लिए पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे मान लो ये अपना कान है, इसमें से एक अपने जो सुनने की नली जा रही है वो ये जा रही है, इसके पास एक ड्रम पाया जाता है, ठीक है। और फिर आगे जाती है, यहाँ तक की समझते हैं। जैसे ये जो नली जा रही है इसे बोलते हैं अपन केनाल। क्या बोलते हैं, केनाल नली। सबसे पहले क्या है, केनाल नली। सबसे पहले तो वैसे बाह्य भाग में जाएगा कर्णपल्लव, फिर कहाँ जा रहा है, केनाल नली। केनाल नली से जाते हुए क्या जाएगा, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम है जो केनाल नली के बाद क्या है, ईयर ड्रम। ये क्या कार्य करता है, ईयर ड्रम कंपन, जिसे अपन पर्दे बोलते हैं ना, ये एक ड्रम के रूप में पाया जाता है जो कंपन करता रहता है ना, जिसे अपन ईयर ड्रम बोलते हैं। इसके बाद आता है ओसिकल्स। ओसिकल्स, ठीक है। ओसिकल्स क्या होता है कि ये जो ध्वनि है उसके आयाम को बढ़ा देता है। क्या करता है, आयाम को बढ़ा देता है, यानी ध्वनि की आवाज को बढ़ा
यानी जैसे अपन नॉर्मली बोले, जैसे स्पीकर नहीं होता मोबाइल में, वॉल्यूम खोलने पे आवाज़ बढ़ जाती है, वैसे जितनी आवाज़ अपनी कैनाल नली से और इस ये ड्रम से जा रही है ना, उससे ज़्यादा क्या कर देता है ओसिकल्स, उसे बढ़ा देता है। ओसिकल्स में 3 हड्डियाँ बढ़ जाती है, जिसे अपन MIS लिखते हैं ना, मैं ऊपर लिख रहा हूँ उसे MIS, मुंबई इंडियंस, है ना, जिसकी किस्मत अभी फिलहाल थोड़ी खराब चल रही है ना। MIS में पहला M का मतलब होता है मेलिकस इनकस, और इसका होता है स्टेप। स्टेप्स भी बोलते हैं, स्टेपिस भी बोलते हैं, जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी। सबसे बड़ी फीमर की है तो सबसे छोटी किसकी है, ये। अब इसके बाद जो ओसिकल्स है क्या किया, अपने आयाम को बढ़ा दिया। ओसिकल्स के बाद आता है कोकिल्य। तो कोकिल्य, जो कोकिल्य है वो क्या करता है, एक जो स्नेल होता है जिसे अपन शंख बजाते हैं ना, उस आकृति का होता है। कैसे होता है, स्नेल आकृति का होता है। ये द्रव होता है, क्या होता है, द्रव अवस्था, या द्रव पाया जाता है। इस जो कोकिल्य है ये स्नेल आकृति का, इसमें द्रव पाया जाता है। और आपने देखा होगा कि अगर अपन जो बाह्य, अभी मैं बोल रहा हूँ जिस आवाज़ में, जिस स्पीड में मैं बोल रहा हूँ, अगर इसी स्पीड से पानी में बोलूँ तो जितनी दूर तक अभी आवाज़ जा रही है उतनी दूर तक नहीं जाएगी। यानी पानी में जाने पे अपनी आवाज़ क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। इसीलिए ये जो ओसिकल्स है ये आयाम को बढ़ा रहा था ताकि इसको पार कर सके अपन कोकिल्स को। और कोकिल्स है वो क्या करता है, दिमाग में जो पेंटिकल, कोर्पोरा पेंटिकल है ना, ये दिमाग का भाग है। कोकिला, कोकिला के बाद कहा जाएगा दिमाग के कोर्पोरा पेंटिकल में, और ये अब दिमाग में भेज दिया, जिससे अपन किसी की आवाज़ सुन के पहचान करते हैं ना। जैसे आँख में अपन ने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए अपनी प्रकाशीय तंतु मस्तिष्क से जुड़ी होती है, और प्रकाशीय तंतु मस्तिष्क को भाग भेज, वो संदेश भेजती है। वैसे ही कोकिला कार्पोरा पेंटिकल से जुड़ा होता है। जो कार्पोरा पेंटिकल है वो दिमाग का भाग होता है, वहाँ जुड़ा होता है, इसलिए ये क्या करता है, अपने को किसी व्यक्ति की आवाज़ को पहचानने के लिए काम करता है। अब कैनाल नली कंपन कौन कर रहा है, ईयर ड्रम, फिर ओसिकल्स, फिर कोकिलिया, ये जाके क्या कर रहा है, अपने को आवाज़ सुनाने का कार्य करता है। और ओसिकल्स के 3 भाग, MIS, मेलियस, मेलिकस, इनकस और स्टेप्स। इसका स्क्रीनशॉट मारो। यहाँ तक हो गया। अब एक चीज़ अपन देखते हैं कि जैसे एक बार वापस देख लो कि इसमें 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग, आंतरिक भाग। बाहरी भाग में अपन ने देखा था बैलेंस बनाने के कार्य में आता था और अवशेषण था। उसके बाद आंतरिक भाग में ये जो बाहरी भाग है इससे ध्वनि कैनाल नली में जाएगी, कैनाल नली के बाद ईयर ड्रम में, ड्रम के बाद जाएगी ओसिकल्स में। ओसिकल्स क्या कर रहा है, आयाम को बढ़ा रहा है, ईयर ड्रम कंपन का कार्य कर रहा था। और ओसिकल्स में 3 प्रकार के आइडिया पाई जाती है, मेलिकस, इनकस और स्टेप्स। उसके बाद जाएगा कोकिला। कोकिला क्या कर रहा है, जो मस्तिष्क का कार्पोरा पेंटिकल है उसमें भेज रहा है। और किस प्रकार में भेज रहा है, तो ये कोकिला क्या करता है, जो ध्वनि है उसको सिग्नल में बदलता है। सिग्नल में क्या करता है, बदलता है। एक चीज और कि ये जो अपना कान है, कान के पास से एक नली है जो अपने यहाँ तक आ रही है, गले तक और मुंह तक आ रही है, जो क्या करती है कि एकदम से कोई अचानक से कोई ध्वनि सुन ले, या अचानक से तेज ध्वनि, जैसे कोई धमाका है, बम का, या ऐसी कोई ध्वनि सुन ले, तो एकदम से जैसे सुनते मुंह खुल जाता है। यानी कोई चिल्ला भी देता है हाँ, यानी वो जो अपने ईयर ड्रम है इस पर कंपन ज़्यादा होगा, ओसिकल्स आयाम को भी बढ़ा देगा। और इतना बड़ा हुआ आयाम अपने शरीर के लिए सुखद नहीं है, इसलिए अपन अपना मुंह खोलता है ताकि वो ध्वनि बाहर की ओर आ सके। धन्यवाद दोस्तों। और ये अपने आज से 5 ऑर्गन्स कंप्लीट हो गए। जो ज्ञानेंद्रिय पढ़ी थी, आँख पढ़ ली, आँख के 3 पार्ट बनाए थे। आँख के बाद अपन ने पढ़ा था नाक, और आज कान और त्वचा पढ़ लिया था। उस समय नाक और जीभ पढ़ी थी। 5 सेल्स ऑर्गन हो गए। धन्यवाद दोस्तों। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दो।